Welcome all viewers to Mathosian Edo and special welcome to my new subscribers. देखो आज ये वीडियो में मैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पार्ट 5 में सेक्शन फॉर्मूला में सॉल्व कर रहा था। पार्ट 4 में सेक्शन फॉर्मूला में सॉल्व कर रहा था, बस स्टार्ट ही हुआ था सॉल्विंग, 2-4 क्वेश्चन हुआ था। आज उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, फ्रॉम आर.डी. शर्मा रेफरेंस बुक and it is specially for CBSE class 10, ICSE class 10, even ICSE class 11 student also see this, ठीक है। आज बातें कम काम ज्यादा। इफ यू आर वाचिंग माय चैनल, इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आर.डी. शर्मा से सेक्शन फॉर्मूला। एंड सेक्शन फॉर्मूला मीन्स क्लास 10 लेवल में क्या है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। जब ये चीज हो जाएगा तो मैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला में तुम लोगों को दिखा दूंगा, दैट विल बी ऑफ क्लास 11 लेवल, ठीक है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है ये, ठीक है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, अभी टाइम इज ओनली 1 मिनट 12 सेकेंड रनिंग। चलो आज का जो पहला क्वेश्चन है, मेरे साथ ही लिखना है, तुम लोग जानते ही हो, यू मस्ट हैव टेकन नोटबुक विथ यू, ठीक है ना। सब रेडी, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, if the coordinates of the midpoints of the sides of a midpoints of the sides of a triangle are midpoints of a sides of a triangle are, साथ साथ में लिखते चलो, sides of a triangle are 1, 1, 2, -3 and 3, 4, ठीक है। ये तीनों मिड पॉइंट दिया गया है। किसका मिड पॉइंट? तीनों साइड का मिड पॉइंट कोई एक ट्रायंगल का। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल of the triangle. So this is the question. मैं एक बार वापस रीड करता हूँ। दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 14.3 आर.डी. शर्मा, पेज नंबर 14.28. If the coordinates of the midpoints of the sides of a triangle are 1, 1, 2, -3, 3, 4, 1, 1, 2, -3, 3, 4, find the vertices of a triangle. चलो इसको देखते हैं। तो अच्छे से क्वेश्चन पहले रीड करो। कोई भी स्टेटमेंट, वर्ड प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक का हो, क्वेश्चन पहले रीड करना चाहिए अच्छे से। तो कोई एक ट्रायंगल है अपने पास, ट्रायंगल में 3 कॉर्नर होता है, मतलब 3 वर्टाइसेस होता है। अब 3 साइड भी होता है, तो हर एक साइड का एक ही मिड पॉइंट होगा, है ना। हर एक साइड का कोई एक पर्टिकुलर मिड पॉइंट होगा, तो 3 साइड का 3 मिड पॉइंट होगा। तो 3 साइड का 3 मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट दिया गया है। फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। अभी वो कॉर्नर जो है, मतलब वर्टाइसेस, वो पता नहीं है, वो फाइंड करना है। तो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कोई भी प्रॉब्लम हो, रफ स्केच जरूरी है। यू मस्ट हैव टू ड्रॉ द रफ स्केच। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया हूँ, ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। एक ट्रायंगल बन गया। देखो ट्रायंगल का नाम मैं दे दिया ABC। अब ये जो ट्रायंगल है ABC, देख रहे हैं यहाँ पे ABC। AB जो साइड है, इसका मिड पॉइंट कुछ इस जगह पे ले लिया, BC का मिड पॉइंट मैं यहाँ पे, और AC का मिड पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। एज्यूम कर दिया, रफ स्केच ओनली। अब देखो यहाँ पे तीनों मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया है। फॉर एग्जांपल दिस इज माय 1, 1, दिस इज माय 2, -3 एंड दिस इज माय 3, 4। देखो क्वेश्चन के साथ ये बराबर है, तीनों मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब A, B और C की कोऑर्डिनेट पता करना है। दे आर आस्किंग द फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो A पॉइंट मुझे पता नहीं है, आई एम टेकिंग x1, y1,
B point I am taking x2 comma y2 and C point I am taking x3 comma y3. ठीक है, समझ में आ रहा होगा, एकदम प्रॉब्लम नहीं है कोई. 1 मिनट टाइम इज 5 मिनट्स. वीडियो इज ऑल्सो रनिंग प्रॉपरली. ठीक है, एक बार बंद हो गया था, मैं इधर पढ़ा रहा था. अच्छा, तो यहाँ पे देखो, सो दीज आर देयर. तो इसको हम लोग कैसे निकालें, दैट इज द थिंग कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3, जिसको तुम, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, यू कैन पॉज हियर एंड यू सॉल्व योरसेल्फ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ. देखो, इसमें जो दिया है उसके हिसाब से इक्वेशन बनाते चलेंगे. जैसे ए बी का मिड पॉइंट दिया गया है, दैट इज दिस पॉइंट 1 1. तो ए बी का जो मिड पॉइंट है ना, दैट इज 1 1. तो मैं ए बी, बस ए बी के ऊपर फोकस डालो. ए बी से मैं ये लिख सकता हूँ कि x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 1. ठीक है ना, फ्रॉम ए बी. समझ में आ रहा है, ए बी से लिए x1 प्लस x2 बाई 2 इज 1 एंड not only that y1 plus y2 by 2 equal to 1. this you are getting, कहां से मिल रहा है ये चीज, फ्रॉम ए बी, साइड ए बी. देखो, आई थिंक समझ में आया होगा. उसके बाद क्या मिल रहा है, देखो, उसके बाद इधर बी सी पे आ जाओ. बी सी पे जो आ रहे हो तुम, तो x2 और y x3, x2 इधर है और x3 इधर है. तो x2 प्लस x3 बाई 2 दैट इज 2. ठीक है, एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू -3. ये दोनों मिल रहे हैं मुझे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ. x2 प्लस x3 बाई 2 2 है, एक y2 प्लस y3 बाई 2 -3 है. ये कहां से मिला तुमको, ये मिल गया फ्रॉम BC, साइड BC से ये चीज मिल गया. ठीक है ना. और ऊपर में एक लिख रहा हूँ, इस जगह पे एक लिख रहा हूँ. तो यहाँ पे अब AC पे आ जाओ. AC मतलब 1 और 3 के बीच में रिलेशन. इधर भी x1 y1 है और इधर x3 y3 है. तो क्या मिलेगा, x1 प्लस x3 बाई 2 दैट इज 3. देखो, ये 3 देके रखा है मिड पॉइंट. एंड y1 प्लस y3 बाई 2 दैट इज 4. ये मुझे कहाँ से मिला, ये मुझे मिला फ्रॉम AC. ठीक है, समझ में आया, ये और ये. ठीक है, देखो, इतना जब मिल गया, ये लिखने ड्रॉ करने की जरूरत नहीं. हाँ देखो, ये अप टू हियर आई थिंक अंडरस्टूड ना. पहले मैं ये किया, फिर ये किया, फिर मैं इधर ये लिख दिया. अच्छा, अभी देखो इक्वेशन को सॉल्व करते जाना है. जैसे देखो, ये पहला इक्वेशन जो है ना, पहला इक्वेशन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. इसको सिंप्लीफाई करना मतलब 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो यू विल गेट x1 प्लस x2 इक्वल टू 2. ये एक इक्वेशन है. फिर देखो, x वाला इक्वेशन एक साथ लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा. इधर से x वाला इक्वेशन, ये वाला x वाला इक्वेशन मैं सिंप्लीफाई करके लिखा. अब यहाँ पे देखो, एक x वाला इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दो. तो इधर x2 प्लस x3 इक्वल टू 4. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. अब x वाला इक्वेशन कहाँ पे है, इधर है. देखो, x वाला इक्वेशन ये रहा. ठीक है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन यू आर गेटिंग x1 प्लस x3 इक्वल टू 6. ये 3 इक्वेशन मुझे मिल गया. समझ में आया. अच्छा, इसके साइड में इधर मैं y वाला इक्वेशन लूंगा. ये रहा एक y वाला इक्वेशन. तो क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल. सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y1 प्लस, इधर देखो, y1 प्लस y2, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 2. सपोज ये इक्वेशन नंबर 4 है. फिर इधर से y वाला इक्वेशन, ये देखो, यहाँ पे एक y वाला इक्वेशन है और यहाँ पे और एक y वाला इक्वेशन है. तो ये 2 और 3 के बीच में रिलेशन है. 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y2 प्लस y3 इक्वल टू -6 आ गया. दिस इज से इक्वेशन नंबर 5. और लास्ट में जो है y1 प्लस y3 जो है दैट विल बी 8. दैट इज इक्वेशन नंबर कितना, 6 है. देखो, तो मेरे पास 6 इक्वेशन है. अब इसको देख के घबराना नहीं है, इसको सॉल्व करने का टेक्निक होता है. वो टेक्निक देखो, 6 इक्वेशन है. अब अच्छे से देखो, सिर्फ x वालों को देखो. x वाला यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे 2 3 है और यहाँ पे 1 3 है. तो 1 नंबर 1 इक्वेशन में भी 1 है और नंबर 3 इक्वेशन में भी x1 है. x1 इधर एक नंबर में भी है, 3 नंबर पे भी है. x2 एक नंबर पे है, 2 नंबर पे है. x3 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है. तो
ऐसे सिचुएशन में अगर मैं ये तीनों को ऐड कर दूं, मतलब 1 + 2 + 3 अगर मैं कर दूं ये तीनों को, ठीक है, ये तीनों को अगर मैं इधर ऐड कर दूं, ये तीनों को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, क्योंकि x1 भी 2 बार है, देन यू विल गेट 2x1, x2 भी 2 बार है तो यू विल गेट 2x2, देन यू विल गेट 2x3, सब 2 2 बार है। और यहाँ पे 2 + 4 6 + 6 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, एकदम इजी। फिर देखो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, जैसे 2 कॉमन लोगे x1 + x2 + x3 यहाँ इजिकल टू 12, 2 और 12 यहाँ पे कैंसिल कर दो। सो x1 + x2 + x3 कितना मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, x1 + x2 + x3 कितना मिल गया, 6 मिल गया। इसका भी एक नंबर दे देते हैं, से इक्वेशन नंबर 7। इसको थोड़ा अच्छे से देखो, ये मुझे एक मिला है जो कि तीनों की सम है। अब देखो, ठीक यही काम मैं इधर भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इधर भी मैं यही काम कर लेता हूँ। तो आई एम एडिंग ऑल ऑफ देम, यहाँ पे जितना भी है पूरा ऐड कर रहा हूँ। तो इधर भी वही बात है, दोबारा बोलने का जरूरत नहीं है। 2y1 + 2y2 + 2y3 इक्वल टू, यहाँ पे -6 से देख के करना। 2 + 8 10, 10 - 6 कितना आ जाएगा, 4। ठीक है ना, 2 + 8 10 - 6। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो y1 + y2 + y3 इक्वल टू 4 है। और अगर तुम ये कैंसिल कर दो, फिर y1 + y2 + y3 आ गया 2। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन आ गया, इट इज नंबर 8। देखो समझ में आया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो और एक बार नजर डालो अच्छे से। ये 1 2 3 और 4 5 6 में क्या है, कोई दो चीज एक साथ है। जैसे 1 और 2 एक साथ, या तो 2 और 3 एक साथ, या तो 1 और 3 एक साथ। उधर भी वही स्टोरी है, 1 और 2 एक साथ, 2 और 3 एक साथ, 1 और 3 एक साथ। और 7 और 8 का क्या कहानी है, 7 और 8 का कहानी ये है कि यहाँ पे तीन चीज एक साथ है। समझ रहे हो, तो तीन चीज में से अगर कोई भी दो चीज निकाल दे तो थर्ड चीज मिल जाता है। तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट आई एम डूइंग, देखो 7 - 1 मैं कर रहा हूँ, देखना 7 - 1 मैं कर रहा हूँ। 7 ये है, 1 ये है, इधर ये 1 है और ये तुम्हारा 7 है। तो यहाँ पे देखो x1 x2 x3 तीनों हैं, और यहाँ पे x1 और x2 है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x1 x2 x3, ये तीनों से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ x1 और x2। समझ में आया, तो x3 मिल जाएगा ना मुझे। तो यहाँ पे 6 से इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। तो 6 - 2 यहाँ पे कितना, मैं 4 लिख दिया। अब तुम समझ ही रहे हो, ब्रैकेट यहाँ पे मैं लगाया, बट यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट रिमूव हो जाता है। x1 x2 x3 -x1 -x2 इक्वल टू एक 4। तो x1 x2 कैंसिल हो गया, तो x3 मुझे मिल गया 4। ठीक है, x3 क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब देखो x3 कहाँ पे है, x3 नंबर 2 पे है और नंबर 3 पे है। तो नंबर 2 पे अगर मैं x3 बिठाऊंगा, ये नंबर 2 पे, यहाँ पे देखो x3 है, दिख रहा है x3, इस जगह पे x3 का वैल्यू मैं 4 बिठाऊंगा इधर। तो यहाँ पे x2 + 4 इस जगह पे, ठीक है, x2 + 4 इक्वल टू 4। तो तुमको x2 क्या मिल गया, x2 मिल गया 0। ठीक है, x2 मिल गया 0, 4 उधर जाके 0 हो गया। तो x3 की वैल्यू मुझे 4 मिल गया, x2 की वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, देखो मुझे क्या क्या मिल गया है। मुझे मिल गया है x4 x3 एंड x2 मिल गया, बचा है x1। अब x1 इधर है, नंबर 1 पे है और नंबर 3 पे है, नंबर 1 पे है और नंबर 3 पे है। x2 की वैल्यू भी पता है, x3 की वैल्यू भी पता है। तो मैं एक काम करता हूँ, नंबर 1 को यूज कर रहा हूँ और x2 की वैल्यू जो 0 आया वो नंबर 1 पे बिठा रहा हूँ। ठीक है ना, x1 + 0 इक्वल टू 2। तो तुमको दिख ही रहा होगा इक्वेशन यहाँ पे सीधे, x1 + 0 इक्वल टू 2, मतलब कि x1 कितना मिल जाएगा, x1 2 मिल जाएगा। तो x1 x2 x3 तीनों मिल गया है, मतलब इसका तीनों वर्टेक्स की जो एब्सिसा है वो मिल चुका है। अब ऑर्डिनेट की बारी है, सेम चीज करना है, सेम चीज। तो ये 8 नंबर इक्वेशन से सपोज मैं 4 नंबर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। ये 8 नंबर में से ये 4 नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 1 और 2 है। तो अब तुमको समझ ही रहा होगा, मैं उतना लिख नहीं रहा हूँ। अब तुमको समझ में ही आ रहा होगा कि y1 y2 y3 से अगर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो y3 मिलेगा। तो यहाँ पे 2 - 2, यहाँ पे कितना मिल रहा है, 0। तो y3 कितना मिल गया, 0। ठीक है ना।
अब देखो जैसे y3 वाला इक्वेशन कौन सा है, नंबर 5 है और नंबर 6 है y3 वाला इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं नंबर 6 में y3 डाल रहा हूँ, y3 कितना है, 0 है। y3 इधर 0 डालने के मतलब y1 कितना आ जाएगा, y1 आ जाएगा 8। आई थिंक अगेन यू अंडरस्टूड, y1 मेरा 8 आ गया। अब y3 मिल गया, y1 मिल गया, y2 की बारी है। एक काम करते हैं, ये जो नंबर 4 है, नंबर 4 में y1 डाल देते हैं 8, तो इधर 8 आएगा, तो 8 प्लस y2 2 आएगा, 8 प्लस y2 2, 8 प्लस y2 2 आएगा, तो y2 कितना आ जाएगा, y2 आ जाएगा -6, ठीक है ना। y2 आ गया -6, तो ये x1 2, x2 0, x3 4, y2 -6, y1 8 और y3 0। तो मतलब मुझे वर्टेक्स सब मिल गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x1 मुझे कितना मिला, देखो 2 मिला था, और y1 कितना मिला था, 8 मिला था। तो दिस इज 2,8 पॉइंट ए। पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी तुम्हारा है x2 y2, x2 मतलब यहाँ पे आ गया 0, और y2 मतलब यहाँ पे आ गया -6, और लास्ट में है x3 y3, सी पॉइंट है, x3 है तुम्हारा 4, मतलब ये मिला 4, और y3 कितना है 0, ठीक है। तो थोड़ा देखो, दिस इज योर वन वर्टेक्स, दिस इज योर अनदर वर्टेक्स, एंड दिस इज योर अनदर वर्टेक्स, ठीक है। तो 3 वर्टेक्स मुझे मिल गया, और 3 वर्टेक्स मुझे मिल गया, ये एक वर्टेक्स से, ये एक वर्टेक्स से, और यहाँ पे एक वर्टेक्स से। बोर्ड थोड़ा छोटा है, जैसे जैसे मेरा सब्सक्राइबर बढ़ते जाएगा, ऑब्वियसली आई विल इंक्रीज माई बजट एंड इंक्रीज द साइज ऑफ बोर्ड ऑल्सो। नाउ थोड़ा एडजस्ट कर लो, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन में, आज टाइम वेस्ट नहीं, एकदम फटाफट। अभी ओनली 16 मिनट चल रहे हैं। आई एम इरेजिंग दिस, इसको पॉज करके लिख लो। दिस इज मोस्ट वांटेड सीरीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 5। इसको पहले क्लीन अप कर लेना हो, फिर दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलो कुछ बच्चे ने यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मार के निकाल भी सकते हैं, क्लीन अप, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड मार के आगे थोड़ा निकाल लेना। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। अच्छा, आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एवरीबॉडी राइट डाउन विथ मी ओनली। हाँ, एक मिनट, मेरे साथ ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्सरसाइज 14.3 का डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 11 है। इन व्हाट रेशियो, लिखते जाओ, इन व्हाट रेशियो is the line segment, is the line segment, ठीक है, joining the points, joining the points, joining the points -2, -3, ठीक है, -2, -3 and 3, 7 divided by y-axis, question mark. Also find the coordinate, also find the coordinates, also find the coordinates of the points of division, points नहीं, point of division, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, और एक चीज, पिछले वीडियो में मैं कुछ होमवर्क दिया था, मैं कुछ होमवर्क दिया था, उसको सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। होमवर्क सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तुम लोग 2-4 क्वेश्चन देख रहे हो, सिमिलर क्वेश्चन घर पे करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आज भी देंगे लास्ट में। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट -2, -3 and 3, 7 divided by y axis, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिविजन, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं।
पहले क्वेश्चन को समझो, कोई इन व्हाट रेशियो, कौन सी रेशियो में लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2, -3 एंड 3, 7, मतलब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट मिलता है और उस लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस डिवाइड करता है, मतलब उस लाइन सेगमेंट जो है ना वाई एक्सिस को आर पार कर लेता है, वाई एक्सिस के ऊपर से पास होता होगा, ठीक है। तो फिर वाई एक्सिस में जिस पॉइंट को वो मतलब वाई एक्सिस में ऊपर लाइन सेगमेंट पास होता है तो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट की कोऑर्डिनेट भी उनको चाहिए। सबसे बेस्ट आइडिया है इसको एक्चुअल प्लॉटिंग कर लेते हैं। तो देखो इसको एक्चुअल प्लॉटिंग जो कर लेंगे तो -2, देखो दिस इज योर एक्सिस, ठीक है ना, और दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, मैं ऐसे कर दिया यहाँ पे वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, देखो समझ में आ ही रहा होगा। तो अब एक्चुअल प्लॉटिंग -2, -3 किधर आता है, Q3 पे आएगा, Q3 मतलब कोऑर्डिनेट 3, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों माइनस है। तो सपोज कहीं पे इस जगह पे मेरा पॉइंट है -2, -3, और ये 3, 7 सपोज ऊपर कहीं पे इस जगह पे 3, 7 है। अब देखो ये दोनों जो पॉइंट है ना, दोनों पॉइंट इफ आई वांट टू ज्वाइन इट, अगर दोनों पॉइंट को मैं ऐसे ज्वाइन कर दिया ना तो एक लाइन सेगमेंट बनता है, तुम लोगों को क्लियर दिख रहा है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होके थर्ड में आता है, या तो थर्ड से स्टार्ट होके फर्स्ट में, जैसे बोलो तुम। तो ये लाइन सेगमेंट तुमको क्लियर दिख रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस को काट रहा है और एक्स एक्सिस को भी काट रहा है। ये वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे, इस जगह पे देखो, इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है। तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है। मैं इधर नाम दे देता हूँ, आई एम पुटिंग दिस वन इज से ए और दिस पॉइंट इज बी, और ये जो पॉइंट जहां पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है दैट पॉइंट इज पी, ठीक है ना, क्लियर दिख रहे है सबको? हाँ, तो ये पॉइंट को मैं पी नाम दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, मैं इसको x, y ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x, y लेने से अच्छा x, y यहाँ पे एक्चुअली नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे क्यों, देखो ये y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो ना, चाहे वो ओरिजिन के ऊपर हो या तो ओरिजिन के नीचे हो या तो ऑन ओरिजिन ओरिजिन भी हो खुद, y एक्सिस पे पॉइंट पे x की वैल्यू 0 होता है। तो मुझे x, y नहीं, यहाँ पे 0, y लेना चाहिए। बात समझ में आ रहा हो? तो ये क्वेश्चन बहुत फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ये पॉइंट को 0, y लेना चाहिए, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट उसको 0, y लेना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू 0 होता है। अच्छा, अब देखो, अब मुझे रेशियो तो पता नहीं है, इन व्हाट रेशियो, दे आर आस्किंग इन व्हाट रेशियो, और लास्ट में पूछा है पॉइंट ऑफ डिविजन। ये दो जगह पे मैं कार्वी वाई भी लाइन किया हूँ, ये दो जगह देखो, दिस इज माय क्वेश्चन। तो ये 0, y भी तुमको निकालना है, मतलब y की वैल्यू निकालना है, तो ये पॉइंट ऑफ डिविजन मिलेगा। और रेशियो मतलब एपी रेशियो पीबी भी निकालना है, एपी रेशियो पीबी भी निकालना है, इन व्हाट रेशियो दे आर आस्किंग। तो मैं यहाँ पे सीधे ले रहा हूँ कि लेट एपी रेशियो पीबी जो है के रेशियो 1 लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे बच्चे पूछ सकते हैं सर एम रेशियो एन क्यों नहीं है। देखो, मैं पिछले वीडियो में भी ये दिखाया था कि कौन सी जगह पे एम एन यूज करना है, कौन सी जगह पे के रेशियो 1 यूज करना है। यहाँ पे अगर तुम एम रेशियो एन यूज करते हो ना, एक वाई जो है वो भी अननोन है, ठीक है ना, वाई जो है वो भी अननोन है, तो तुम्हारा सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना, तीन चीज अननोन हो जाएगा। तो के रेशियो 1 में क्या है, सिर्फ दो चीज अननोन मिलेगा, एक के खुद और एक वाई, समझ में आ रहा है, दो चीज अननोन मिलेगा। लेकिन एम एन लेते तो एम एन और वाई तीन चीज अननोन होता, ठीक है। जितना अननोन बढ़ेगा सॉल्व करना उतना झमेला प्रॉब्लम हो जाएगा, कभी कभी पॉसिबल भी नहीं होगा। तो देखो ठीक है, तो मैं यहाँ पे के रेशियो 1 ले लिया और मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ के रेशियो 1, ठीक है ना। देखो अब सीधे क्या लगाएंगे, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। देखो के मल्टीप्लाई होगा ये लोगों के साथ, ये दोनों जो बैठा है इधर, दोस्त, दोनों दोस्त बैठा है इन लोगों के साथ, और 1 जो है ना 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे जो दोनों दोस्त बैठा है इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। तो और जीरो की वैल्यू मतलब जीरो इक्वल टू, जीरो मतलब एक्स है ना, जीरो इक्वल टू क्या आएगा, के मल्टीप्लाई होगा वो दोनों के साथ, ये के मल्टीप्लाई होगा वो दोनों के साथ, मतलब 3 इंटू के प्लस 1 इंटू -2, देखना 1 इंटू -2, और नीचे क्या आता है m प्लस n, इस जगह पे क्या आ जाएगा k प्लस 1, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, 0 इक्वल टू 3k -1,
तो तुम्हारा क्या मिल गया, 3k-1 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1/3। देखो कितना आसानी से निकल के आ गया, k इक्वल टू 1/3 आया। अब पहले ये पॉइंट, तो रेशियो जो है, रेशियो मुझे मिल गया, मेरा रेशियो था k रेशियो 1, तो AP रेशियो PB जो है ना, मैं इस तरह से वर्टिकली सॉल्व कर रहा हूँ, पहले ये लिखना है उसके बाद ये लिखना है, दैट इज k रेशियो 1। सो AP रेशियो PB जो है एक्चुअली 1/3 रेशियो 1 है। लेकिन रेशियो में कभी इस टाइप का चीज तुमको देखने में नहीं मिलेगा, क्योंकि रेशियो में जो तो दो टर्म होता है, पहला टर्म एंटीसीडेंट, दूसरा टर्म कॉन्सिक्वेंट, वो दोनों इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, तो ऑब्वियसली मैं रेशियो को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो योर रेशियो विल बी 1/3। ये तुम्हारा आंसर आएगा। रेशियो की जो आंसर है, व्हाट इज द रेशियो, ये रेशियो 1/3 आंसर आ गया। अच्छा, अब बचा है y की वैल्यू निकालना है। तो मैं 0 को लेके सॉल्व किया था एब्सिसा को लेके, अब तुम y को लेके भी सॉल्व कर लो। तो y मतलब y की वैल्यू क्या आएगा, फिर से वही k मल्टीप्लाई होगा इधर, तो 7 इंटू के आएगा इस बार, क्योंकि y की वैल्यू लेना होगा ना, y की वैल्यू उल्टा सीधा नहीं करना। जब y निकल रहा है तो y के साथ दो तरफ मल्टीप्लाई होता है, जब x निकलता है तो दो तरफ x के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो k इंटू 7, और ये जो 1 है, 1 आएगा -3 के साथ, k आ जाएगा 7 के साथ, 1 आएगा -3 के साथ। तो यहाँ पे 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1, ठीक है ना, रेशियो का सम नीचे आता है एज ए डिनोमिनेटर, k प्लस 1। तो यहाँ पे अब k तो मुझे पता है, k पता है ना, 1/3। सो लिख दो यहाँ पे 7 इंटू 1/3 -3, यहाँ पे 1/3 प्लस 1, ठीक है। तो व्हाट इज y, y इज इक्वल टू 7/3 -3, 7/3 -3, और यहाँ पे आ जाएगा 4/3, दिस इज योर y। फिर देखो y कितना आ रहा है, y आ रहा है यहाँ पे एलसीएम, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, एलसीएम लेके यहाँ पे आएगा 7 - 9/3, दिस इज योर न्यूमरेटर, और यहाँ पे आ जाएगा 4/3। समझ में आ रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इधर 9, ये डिनोमिनेटर घर जाने दो दोनों को, ठीक है ना, कैंसिल कर दो। सो यहाँ पे y कितना आ जाएगा, -2/4, मतलब कि -1/2 आ रहा है तुम्हारा, y आ रहा है -1/2, ठीक है। काफी छोटा वैल्यू आ गया, मैं आंसर इसका चेक कर लूंगा, थोड़ा अजीब टाइप का आंसर। तो y जो है -1/2 आ रहा है, तो माइनस में तुम्हारा फिर ऊपर नहीं नीचे कट करना चाहिए, क्योंकि देखो ये ग्राफ जो है एक्चुअल नहीं है, इट इज द रफ स्केच ओनली। तो जैसे मेरा आंसर आ रहा है उस हिसाब से ना, उस हिसाब से तुम्हारा ये पॉइंट, ये लाइन कुछ इस तरह से आना चाहिए। यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट होना चाहिए 3,7, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल ग्राफ नहीं है ना, रफ स्केच ही है ये, -2,3, और यहाँ पे 0, -हाफ, ये एक्चुअल होना चाहिए, एक्चुअल ये चीज होना चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन शुरू किया था तो मुझे ये चीज पता नहीं था, तो मैं इस तरह से किया। तो तुम यहाँ पे रफ स्केच बोल के लिख देना है, ऑब्वियसली दिस इज रफ ओनली एंड दिस इज एक्चुअल, बट आई विल चेक द आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है तुम्हारा आ रहा है 0, -हाफ, ये 0, -हाफ के बराबर आ रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ आंसर। ये क्वेश्चन था 11 नंबर में तुम्हारा आंसर 11 का 1 है ये, 2:3 इंटरनली 0,1, अरे दोनों गलत आ रहा है यार, -2, -3 है, 3,7 है, k/1, एक में 2,3 बोला जा रहा है और 0,1 बोला जा रहा है। तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कहीं पे सॉल्विंग में प्रॉब्लम है, देख लेता हूँ। चलो, तुम लोगों को नजर आया होगा व्हेन यू आर सीइंग इट, -2 -3 है और 3,7 है, तो डिवाइडेड बाय y एक्सिस बोला है, तो डिवाइडेड बाय y एक्सिस में 0, y में ले लिया, चलो ठीक है। इधर देख लेता हूँ, चलो, एक x की वैल्यू जो है k इंटू थ्री, ठीक है, और 1 इंटू -2, हाँ ये देखो
ठीक है, तुम लोग जब देखते जाओ, जब तुम लोगों को नजर आ जाए ऑब्वियसली करेक्ट कर लेना। मैं सॉल्व करते गया तो मैं देखा नहीं इसको। यहाँ पे 1 × -2 में -1 लिखा, देखा 1 × -2 -1 लिखा, ये -2 होगा। चलो चेंज करते हैं। बाद तुम लोग इसलिए बाद में लिखना, पूरा सॉल्विंग हो जाए ना, खुद से एक बार कैलकुलेशन चेक करना फिर लिखना। ये -2 है तो यहाँ पे भी -2 है, तो यह आ जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 आ गया। तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा तुम्हारा 2/3। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 2/3। अब इनके आंसर मैच हुआ, समझ में आया, 2/3 है। अच्छा, अब इधर तुम्हारा 2/3 बिठाना है, हियर ऑल्सो 2/3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14/3। ठीक है ना, 7 × 2 14/3। देखते जाओ जहां जहां चेंज करना है। और यहाँ पे पता है कितना आएगा, 3 × 1 3 + 2, ये 5/3 आएगा। ठीक है, देन 14 माइनस, यहाँ पे 7 - 9 के जगह पे आएगा 14 - 9, और यहाँ पे आ रहा है 4/3 के जगह पे 5/3। तो फिर फाइनली मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 14 - 9 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/5, मतलब कि 1 आ जाएगा। हाँ, अब ये सही आ रहा है। तो ये एक्चुअल नहीं है, जो हम लोग रफ स्केच बनाए थे दैट वाज फाइन। ठीक है ना, वही सही था। तो y की वैल्यू देखो 1 आया, तो 0, y हमारा कोऑर्डिनेट था, तो 0, 1। ठीक है, 0, 1। तो यहाँ पे ये आ रहा है 0, 1, सो दिस इज फाइन, आवर रफ स्केच वाज फाइन। 0, 1 ये जो पॉइंट है इट इज 0, 1 है। ठीक है, तो एक आंसर तुम्हारा 2/3 आ गया, दूसरा आंसर क्या आ गया 0, 1। फिर मैं चेक कर लेता हूँ कि दिस वाज ओनली, तो तुम लोग भी एक बार चेक कर लेना। 11 का 1, 2/3, 0, 1, नाउ इट इज ओके। ठीक है ना, ये था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सो दिस वाज योर थिंग। तो इसके बाद मैं जाता हूँ दूसरा क्वेश्चन में, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। इसका देखो 2 पार्ट था, एक पार्ट मैं किया, अब दूसरा ये 11, मतलब इस क्वेश्चन का 2 पार्ट था, एक पहला पार्ट है, अब इसी का और एक है, वो मैं दे रहा हूँ। You please erase it. I am erasing. You will copy it. रुक जाओ एक मिनट। कैलकुलेशन एक बार तुम लोग खुद से चेक कर लेना, कैलकुलेशन ठीक होगा तो ये आंसर सही आएगा। मोस्ट वांटेड सीरीज इज गोइंग ऑन। अच्छा, देखो अब जो दूसरा क्वेश्चन मैं लेते जा रहा हूँ, मतलब इसी का जो सेकंड पार्ट था, इन व्हाट रेशियो, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 3 फॉर अस। अगेन यू राइट विथ मी, लिखो सब। इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो is the line segment, is the line segment joining, is the line segment joining -3, -1 and -8, -9। देखो ये दो पॉइंट है, -3, -1 and -8, -9 divided at the point, divided at the point, divided at the point -5, -21/5। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज योर क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -3, -1, -3, -1 and -8, -9 divided at the point -5, -21/5। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम लोग एक रफ स्केच बना लेंगे एज यूजुअल। ठीक है, तुम लोग पहले देख लो, उसके बाद लिखना। ठीक है, साथ साथ में मत लिखना, समझने में प्रॉब्लम होता है। मैं लिखने के लिए पॉज करके तुम लोग लिखना। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट है, ऑब्वियसली दोनों पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है। इस बार में एक्चुअल प्लॉटिंग की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट दो पॉइंट ले रहे हैं।
एक पॉइंट सपोज यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, ये -3, -1 है और ये -8, -9 है। दिस पॉइंट इज ए पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट बी। अब ये जो लाइन सेगमेंट बना है इसके ऊपर कहीं पे भी एक तीसरा पॉइंट है, वो उसका कोऑर्डिनेट भी दिया है -5, -2, 21/5, तो दैट आई एम टेकिंग हियर -5, -21/5, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, इसको भी मैं पॉइंट पी ले रहा हूँ लाइक बिफोर, एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट द मिड पॉइंट क्योंकि कहीं पे इधर बोला भी नहीं है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर है, मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इन व्हाट रेशियो, क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इन व्हाट रेशियो। तो रेशियो मींस यू हैव टू फाइंड आउट, तुमको क्या फाइंड करना है, देखो तुमको फाइंड करना है वेरी सिंपल, एपी रेशियो पी बी, ये फाइंड करना है, ठीक है ना। टाइम एक बार देख लेता हूँ, 35 मिनट्स रनिंग। हाँ देखो, एपी रेशियो पीबी, पूरा वीडियो देखना, हर एक क्वेश्चन को समझना, ठीक है। कोई जल्दबाजी करोगे तो ठीक से समझ नहीं पाओगे, हर एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तुमसे फिर, ठीक है ना। देखो, तो एपी रेशियो पीबी तुमको फाइंड करना है। सो व्हाट आई एम टेकिंग, तुम यहाँ पे के रेशियो 1 भी ले सकते हो, एम रेशियो एन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे बाकी चीज दिया हुआ है। तो मैं के रेशियो 1 भी ले सकता हूँ, एम रेशियो एन भी ले सकता हूँ। मैं के रेशियो 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाएगा के रेशियो 1 से, के रेशियो 1 मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम टेकिंग इट, लेट ए पी रेशियो पी बी इक्वल टू के रेशियो 1, सही है। अब सर सीधे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना काम, के मल्टीप्लाई होगा उधर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 1 मल्टीप्लाई होता है इधर, ठीक है ना। तो -5 विल बी, -5 के लिए एफसीसा के लिए के विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस एफसीसा, तो यहाँ पे -8 के आ जाएगा। 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस एफसीसा, तो -3 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 एंड -3 अपॉन सम ऑफ एफसीसा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -5 के -5 इक्वल टू -8 के -3, ठीक है। -5 के -5 इक्वल टू -8 के -3। इसके बाद क्या आ जाएगा, -8 के को इधर लेके आओ, सो इट विल बी 8 के -5 के, और -5 को उधर लेके जाओ तो 5 - 3। तो फाइनली मैं ऐसे वर्टिकली सॉल्व करते जा रहा हूँ, एक पार्ट इधर हो गया, इसके दूसरा पार्ट यहाँ पे, ठीक है ना। तो हियर आई एम गेटिंग 3k इक्वल टू 2, और k की वैल्यू आ गया 2/3, ठीक है ना। देखो और कुछ करना ही जरूरत नहीं है, फटाफट तुमको y वैल्यू भी मैं यूज नहीं किया, x वैल्यू से ही मुझे आंसर निकल के आ जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इन व्हाट रेशियो पूछा है। बस y वैल्यू भी यूज नहीं किया, मैं बस x की वैल्यू यूज किया था, और इधर k था कॉरेस्पॉन्डिंग, तो k से ही मुझे आ गया डायरेक्ट, मतलब रेशियो। तो तुम्हारा यहाँ पे रेशियो क्या था, रेशियो वाज एपी रेशियो पीबी, दैट इज k रेशियो 1, दैट इज 2/3 रेशियो 1। इमीडिएटली यू विल मल्टीप्लाई बाय 3 सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आंसर क्या आ गया, 2/3। इसको भी एक बार देख लेता हूँ आंसर, ऑब्वियसली इट विल बी करेक्ट ओनली। तो 11 का सेकेंड नंबर है ये, 11 का सेकेंड नंबर, हाँ 2/3, इट इज ओके ओनली, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग, तो तुम्हारा यहाँ पे आंसर 2/3 आ गया, समझ में आया। देखो मैं सीधे डायरेक्ट के रेशियो 1 लिया, सिर्फ एफसीसा को यूज किया, आंसर आ गया। एम रेशियो एन लेते तो एम का अलग से और एन का अलग से फाइंड कर सकते थे, तो वो थोड़ा लंबा होता है, ये सबसे शॉर्टेस्ट है ये, ठीक है। राइट इट डाउन नाउ, ठीक है। आफ्टर राइटिंग इट डाउन आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं। चलो मेरे साथ ही लिखना, क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखते जाना। हाँ ये थोड़ा अलग टाइप का आ जाएगा क्वेश्चन, हर एक टाइप देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सीबीएसई क्लास 10, आईसीएसई क्लास 10। इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, अच्छे से समझ में आ रहा है, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करो, दैट विल बी गुड फॉर देम, ठीक है ना, एंड गुड फॉर मी ऑल्सो, ठीक है ना। तो देखो, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द, एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, इफ यू आर वॉचिंग एंड नॉट सब्सक्राइबिंग,
तो मैं देन इट इज नॉट ओके. हाँ, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, टोटली फ्री वीडियोज आर देयर इन. हाँ चलो क्वेश्चन लेते हैं. इफ द मिड पॉइंट ऑफ द if the midpoint of the line joining कहाँ कहाँ ज्वाइन हो रहा है 3,4. ठीक है 3,4 and 3,4 and k,7 साथ साथ में लिखते जाओ. is x, y. ठीक है and 2x plus 2y plus 1 equal to 0. ठीक है तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को? फाइंड करना है k की वैल्यू. ठीक है if the midpoint of the line joining 3,4 and k,7 is x, y and this relation is also should be satisfied. x और y के बीच में एक रिलेशन है, एक इक्वेशन की तरह इसको दिया गया है. तो एंड फाइंड k. तुम लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो. ये हैव सीन मेनी क्वेश्चन. इसका आंसर मैं नीचे लिखता हूँ. तुम लोग खुद भी वीडियो को इस जगह पे ट्राई करके तुम लोग आगे बढ़ना. 12 नंबर है यहाँ पे बुक में. यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए दैट इज k इक्वल टू -15. ये आंसर आपको मिलना चाहिए. पॉज करके तुम ट्राई भी कर सकते हो. ठीक है एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. ठीक है 3,4 7 k,7 xy 2x 2y plus 1 इक्वल टू 0. ठीक है तो देखो दिस इज द थिंग. अब रफ स्केच इमीडिएटली. रफ स्केच टाइम वेस्ट नहीं है, सीधे रफ स्केच बना लो. क्या क्या पॉइंट है? 3 4 है और k7 है. तो एक पॉइंट इधर ले लो और दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट ले लो. तो ये पॉइंट जो है पॉइंट ए, इसकी कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ 3,4 एंड पॉइंट बी कोऑर्डिनेट इज k,7. ठीक है समझ में आ रहा है? एकदम इजी. उसके बाद देखो मिड पॉइंट बोला है. ये मिड पॉइंट स्टूडेंट का फेवरेट. मिड पॉइंट एकदम सबसे इजी है. तो मिड पॉइंट मीन्स एकदम बीच में जो पॉइंट में ले रहे हो पॉइंट P और AP और PB का वैल्यू सेम है. मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट है तुम्हारा. मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या दिया है? x, y. ठीक है नाउ दिस रिलेशन इज ऑल्सो देयर एंड k फाइंड करना है. इमीडिएटली x की वैल्यू फाइंड कर लो 3 प्लस k/2. ठीक है ना. और y की वैल्यू फाइंड कर लो 4 प्लस 7/2. तो यहाँ से x की एक्चुअल जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं 2x इक्वल टू 3 प्लस k. ठीक है ना. एंड फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग x इक्वल टू 3 प्लस k अपॉन 2. इधर से देखो इधर से 2y इक्वल टू 4 प्लस 7. इट मीन्स y इक्वल टू 4 प्लस 7. हाँ तो y कितना आ गया? y आ गया तुम्हारा 11/2 आ गया. ठीक है तो x की वैल्यू मुझे मिल गया और y की वैल्यू भी मिल गया. x की वैल्यू में k ऑलरेडी है और y की वैल्यू 5.5 11/2 है. अब ये रिलेशन सेटिस्फाई है तो ये रिलेशन में मैं x और y की जगह पे x और y की वैल्यू डाल दूंगा. सिर्फ k अननोन रहेगा दैट वी विल फाइंड आउट. तो 2 इंटू x की जगह पे x की वैल्यू थोड़ा देख के x की जगह पे x की वैल्यू. तो x की जगह पे मैं x की वैल्यू यहाँ पे डाला प्लस 2 इंटू वाई के जगह पे y की वैल्यू प्लस 1 इक्वल टू 0. यही तो है ना. x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू. 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल. तो 3 प्लस 11 यहाँ पे आ गया k प्लस यहाँ पे देखो 3 प्लस k और इधर 11 बचा है, इधर 1 बचा है. तो क्या हो रहा है 3 बचा है, 11 बचा है और 1 बचा है. ठीक है ना. तो कितना आ गया 3 प्लस 11 14 प्लस 1 15 आ गया. k प्लस 15 इक्वल टू 0. सो k इक्वल टू आ गया तुम्हारा आंसर -15. ठीक है समझ में आया. सो दिस इज द क्वेश्चन. एक्सट्रीमली इजी इट वाज. पॉज करके लिख लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं. चलो पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं. हु आर द व्यूअर्स? इट इज रिक्वेस्ट दैट इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब. ठीक है एंड शेयर. चलो यहाँ पे मैं लेता हूँ दूसरा क्वेश्चन. पहले क्लीन अप ड्राइव
कर लेता हूँ बोर्ड में। चलो क्लीन अप हो गया बोर्ड, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। मोस्ट वांटेड सीरीज इज रनिंग। मोस्ट वांटेड मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सीबीएसई क्लास 10, आईसीएसई क्लास 10 एंड 11 के लिए भी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है, इसके बाद मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों की क्वेश्चन नंबर अलग है, फॉर देम क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच, लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining in which the, लिखते जाओ साथ साथ में, line segment joining, कोई 2 पॉइंट दिया होगा पक्का, हाँ, -2, -3 and 5, 6 and 5, 6 is divided by x axis, नंबर 1 x axis, ठीक है, एंड नंबर 2 y axis, ठीक है, और ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, also find the coordinates of the क्या, coordinates of the point of division in each case, of the point of division in each case, ठीक है। तो दोनों केसेस में पॉइंट ऑफ डिवीजन के भी कोऑर्डिनेट आपको निकाल लेना है। पहले मैं आंसर लिख लेता हूँ नीचे, और तुम लोग इसको देख के पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हो। देखो ये 14 नंबर का जो आंसर है, यहाँ पे 2 पार्ट है, तो आंसर विल बी, यू कैन टेक इट एज, यू कैन सॉल्व योर सेल्फ ऑल्सो। यहाँ पे 1:2, अच्छा, फिर यहाँ पे 1/3, 0, ये नंबर 1 के आंसर है, मतलब ये 1 नंबर के आंसर है, 1 नंबर की, और 2 नंबर के आंसर है तुम्हारा 2:5 एंड 0, -3/7, तो ये आंसर आना चाहिए 1:2, 1/3, 0, 2:5, 0, -3/7, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आर डी शर्मा की नंबर 14 है, सीबीएसई 2013 में कोई एग्जाम में आया भी था ये। चलो इसको पहले देखते हैं, एक बार मैं मैच कर लेता हूँ, -2, -3 और 5, 6 और तुम्हारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। चलो, तो माई टाइम इज रनिंग नाउ 48 मिनट। हाँ चलो जल्दी देखो। अब यहाँ पे रफ स्केच अगेन लाइक बिफोर, जो बच्चे एकदम कॉन्फिडेंट हो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, आंसर मैच करो, ठीक है। रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, तो चलो ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो। तो यहाँ पे ये इसको देखो, ये अच्छा रहेगा इस केस में, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, इसको एक्चुअल प्लॉटिंग में अच्छा रहेगा, एकदम समझ में आएगा कि कौन सी जगह पे ये कट हो रहा है और कैसे कट हो रहा है, वो हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इसको एक्चुअल प्लॉटिंग लेते हैं। दिस इज क्वाड्रेंट 3, ये क्वाड्रेंट 3 पे एक पॉइंट है और ये क्वाड्रेंट 1 पे है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 1 पे है। तो चलो मैं देखता हूँ यहाँ पे रफ स्केच, दिस इज y एंड y डैश एंड दिस इज x डैश, x एंड x डैश, ठीक है ना। तो -2, 3 समवेयर हियर, -2, 3, चलो मैं इधर लिया इसको, -2, -3 और 5, 6, ठीक है ना। 5, 6 जो है, अगर मैं इधर लेता हूँ, थोड़ा ये ज़्यादा ही नीचे हो गया ना,
-2, सपोज यहाँ पे -2, और 5, 6, दिस इज 5, 6। तो हम लोग एक्चुअल ग्राफ पेपर लेके भी कर सकते हो, वो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा अगर है, देन इफ वी आर ज्वाइनिंग, देन कैसे होगा तुम्हारा पॉइंट, ये लाइन ऐसे रफ स्केच या फिर लाइन ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। वाई एक्सिस, और अच्छा रुको, इसका एक्चुअल लेने का जरूरत नहीं है, यू डू डायरेक्ट ओनली। तुमको बस डायरेक्ट ही देखो, यहाँ पे जो एक पॉइंट ले लो, क्योंकि एक्चुअल में कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा, जैसे उस बार हुआ था। तो ये पॉइंट में ले रहे हो पॉइंट ए, और ये पॉइंट ले रहे हो पॉइंट बी। ये -2, -3 है, और ये 5, 6 है, ठीक है। और ये लाइन को ज्वाइन कर दो, ए बी लाइन। अब देखो, यहाँ पे बोला है कि डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे जो लाइन कट करेगा ना, उसमें y की वैल्यू 0 हो रहेगा, और y एक्सिस पे जो जहाँ पे लाइन कट करता है वहां पे x इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा हूं मैं, देखो सपोज एक लाइन इस तरह से पास हो रहा है, जब ये x एक्सिस, ये तुम्हारा x एक्सिस है ना, जब ये x एक्सिस को कट करता है तो उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट x तो मिलेगा कुछ ना कुछ, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो, लेकिन y की वैल्यू 0 ही है, y की वैल्यू 0 है। और वो जो लाइन जब y एक्सिस को कट करेगा ना, तो वहां पे y की वैल्यू तो तुमको मिल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी मिलेगा, लेकिन x की वैल्यू क्या है, 0 होगा, ये बात है। तो x एक्सिस में x,0, y एक्सिस में 0,y, ये चीज याद रखना, दिस इज योर रफ वर्क, ठीक है। तो अब देखो, पहले मैं x एक्सिस का सॉल्व करूंगा। दिस इज द नंबर 1 कटिंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिख दिया मैं कटिंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस कट मतलब क्या, x,0, अभी अभी मैं दिखाया, ठीक है ना, x,0। क्लियर है पिक्चर, हाँ, x,0। अब सीधे यहाँ पे क्या लेना है, x,0 है, और यहाँ पे रेशियो ऑब्वियसली k/1 लेना है। m/n लोगे तो तीन चीज अननोन हो जाएगा, वही बात, तो k/1। तो देखो x क्या आएगा, k मल्टीप्लाई होगा उधर, अब तो बोलने का जरूरत नहीं है, k मल्टीप्लाई होगा उधर तो 5k, और 1 मल्टीप्लाई होगा इधर तो इट विल बी -2, और नीचे क्या आ रहा है, k+1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो चीज है, इसमें से देखो k और x आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं होगा, मुझे दो वेरिएबल आ जाएगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, लेकिन इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख के छोड़ दिया। अब दूसरे को देखो, जो जीरो, जीरो के ऊपर सॉल्व करते हैं, तो जीरो इक्वल टू, देखो जीरो में क्या आएगा, के मल्टीप्लाई होगा ऑर्डिनेट के साथ, तो के इंटू 6, ठीक है ना, 6k। और यहाँ पे देखो 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, तो ये -3, और नीचे क्या आ गया, k+1 आ गया। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई 6k-3 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 3/6, मतलब k की वैल्यू 1/2 आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू अब तुम यहाँ पे और इस जगह पे प्लेस कर दो, ठीक है ना। k की वैल्यू जैसे प्लेस करोगे तो तुमको x की वैल्यू मिल जाएगा। चलो वही काम करते हैं। फ्रॉम नंबर वन देखो, x इक्वल टू k की वैल्यू कितना आया, 1/2 आया, नीचे भी, इधर भी और इधर भी, दो जगह पे, यहाँ पे k की वैल्यू कितना आया, 1/2 प्लस 1 आ गया। तो x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 5/2 -2, और यहाँ पे 1/2 के साथ 1 ऐड करोगे तो 3/2 आता है, ठीक है। देखो फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आएगा 2, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 आएगा, 5 - 4 मतलब 1/2 आएगा, एंड दिस विल बी 3/2। इफ यू कैंसिल इट, x वैल्यू आ रहा है 1/3, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ रहा है, 1/3। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या था, x,0, मेरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखो x,0 था, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आया, 1/3,0। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। तो तुम्हारा रेशियो एपी रेशियो पीबी कितना आ गया, एपी रेशियो नहीं है, सॉरी, ये तो पॉइंट था तुम्हारा, एक्स पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x,0, x की वैल्यू 1/3 आया, सो 1/3,0। देखो समझ में आ रहा है, दिस इज योर पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट, जो कि मेरा ये आंसर के साथ बिल्कुल मैच हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे k की वैल्यू भी मुझे मिल गया था 1/2, ठीक है, k की वैल्यू भी 1/2 था, तो ये रेशियो भी हम लोग फाइंड कर लेंगे।
तो यहाँ पे के की वैल्यू के रेशियो 1 आया था ना, एपी रेशियो पीबी, देखो एपी रेशियो पीबी, यहाँ पे थोड़ा नजर डालना, एपी रेशियो पीबी के रेशियो 1 था, तो दैट वाज के रेशियो 1, और के मुझे मिला था 1/2, 1/2 रेशियो 1, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। ये तुम्हारा दूसरा आंसर है, इन व्हाट रेशियो बोला है ना, ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 1/2, और ये 1/3, 0, ये पहला पार्ट का आंसर आ गया है। इसको पॉज करके लिख लो, आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट, और तुम लोग अगर खुद से सॉल्व कर चुके हो, वो तुम्हारा सॉल्विंग के साथ मेरा सॉल्विंग मैच कर लो, ठीक है। चलो अब करेंगे दूसरा, वाई एक्सिस को कट करने वाला चीज है, तो अभी पूरा सफाई अभियान चलाना है, रुक जाओ। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 डन। हाँ, तो ये तुम्हारा पहला जो है ये हो चुका है। अब दूसरा वाई एक्सिस नंबर 2, तो नंबर 2 में भी वही चीज कर लो, सीधे यहाँ पे पॉइंट इस तरह से बिठा लो, दिस इज -2, -3, से दिस इज पॉइंट ए, एंड दिस इज 5, 6, दिस इज से पॉइंट बी। और अब वाई एक्सिस याद है ना, क्या बोला था, वाई एक्सिस में पॉइंट एक्स की वैल्यू 0 होता है, और एक्स एक्सिस में पॉइंट वाई की वैल्यू 0 होता है, ऑल्टरनेट, एक्स एक्सिस में वाई 0, वाई एक्सिस में एक्स 0, ओरिजिन पे दोनों 0। अच्छा, तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो, पॉइंट पी, लाइक बिफोर, उस टाइम पी लिए थे तो इस टाइम क्यू ले लो, पॉइंट क्यू, एंड हियर क्या आएगा, वाई एक्सिस है, तो वाई की वैल्यू, तुम एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगा, और वाई को कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। अच्छा, रेशियो अगेन उस टाइम के रेशियो 1 लिए थे, यहाँ पे कुछ और ले लेते, यहाँ पे चलो कुछ भी ले सकते हैं, मैं के की जगह पे एल ले लेता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है, एल रेशियो 1 ले लेता हूँ, चलो ठीक है, ऐसे जनरली बुक में नहीं मिलेगा, के रेशियो 1 से करते तो कोई बात नहीं, एल रेशियो 1 है, एक ही बात है। तो या तो चलो एल, चलो ठीक है, रहने दो। अब क्या करना है, पहले देखो ये 0 के लिए लिखना होगा, तो 0 के लिए जब लिखेंगे तो एल मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, एल मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, और 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, और इधर क्या आ जाएगा, एल प्लस 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 इज इक्वल टू 5l - 2, और फिर 5l - 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, तो l कितना आ जाएगा, 2/5, जैसे ही l 2/5 आ गया ना, तो हम लोग तुरंत इस पर लिख लेंगे कि ए क्यू रेशियो क्यू बी, ए क्यू इक्वल टू एल रेशियो 1 इक्वल टू 2/5 रेशियो 1, सिंप्लीफाई करने के बाद 2/5, ये तुम्हारा एक आंसर आ गया है, ये तुम्हारा मैच हो गया आंसर 2/5, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसमें दूसरा क्या करना है, दूसरा तुमको y की वैल्यू निकालना है, तो अब y के लिए सॉल्विंग करना है, x के 0 के लिए हो गया था, y के लिए, तो y में क्या आ जाता है, अब l मल्टीप्लाई होगा ऑर्डिनेट के साथ, बिकॉज y इज ऑर्डिनेट, तो यहाँ पे आ जाएगा 6l प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, सो -3, और अपन में सम ऑफ रेशियो l प्लस 1। अच्छा, अब l की वैल्यू तो पता है, l की वैल्यू 2/5 लिख दो, नीचे जो डिनोमिनेटर में भी l की वैल्यू है, दैट ऑल्सो यू राइट 2/5 प्लस 1, देखो समझ में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस जगह पे स्पेस है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y कितना आ रहा है, यहाँ पे आ गया 12/5 - 3, दिस इज योर न्यूमरेटर, और यहाँ पे आ गया, देखो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नीचे एलसीएम 5 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/5, ठीक है, देन y यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 - 3 15 आता है, 12 - 15 -3/5, और यहाँ पे 7/5 आ जाएगा, एंड यू कैन कैंसिल द डिनोमिनेटर, यू आर गेटिंग -3/7, कैलकुलेशन खुद से करके भी देख सकते हो, -3/7। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है, मतलब पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या था, 0, y, तो मुझे क्या मिला, ये 0, -3/7, दिस इज योर सेकंड आंसर, एंड दिस इज योर फर्स्ट आंसर।
ठीक है, देखो एकदम इजी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फार्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी चैप्टर है। इसको लिख लो, पॉज करके यहाँ पे लिख लो, ठीक है। आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज एकदम बैक टू बैक क्वेश्चन सॉल्व, तुम लोगों को टाइम नहीं देंगे रुकने के लिए, ठीक है। और पूरा वीडियो देखो। ये थोड़ा पावर कट हो गया तो मुझे विंडो खोलना पड़ेगा लाइट आने के लिए, रुक जाओ। लेट मी सी, हाँ स्टिल इट इज क्लियरली विजिबल, ठीक है ना, विंडो खोल दिया मैं। चलो इसको इरेज कर देता हूं। पावर कट हो गया है सुबह सुबह। मोस्ट वांटेड सीरीज इज गोइंग ऑन, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। हम लोगों की गाड़ी रुकना नहीं चाहिए, पावर कट हो या कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन मेरे साथ लिखो। इसमें है if two vertices of a parallelogram, if two vertices, if two vertices of a parallelogram, of a parallelogram are 3,2 and -1,0, ठीक है। पैरेललोग्राम आर 3,2 एंड -1,0, ठीक है। चलो, एंड द diagonals cut at, and the diagonals cut at, diagonals कहाँ पे कट करता है, cut at 2, -5, 2, -5, चलो ठीक है। फाइंड द अदर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, फाइंड अदर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपकी क्वेश्चन है। टू वर्टिसेस 3,2 -1,0, डायगोनल्स 2, -5, फाइंड द अदर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पहले की तरह तुम लोग यहाँ पे पॉज करो, पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो, और मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, वो तुम्हारे साथ मैच होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 20 था और इसका आंसर आना चाहिए, आंसर मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 था, एक्सरसाइज 14.3 का, आर डी शर्मा, पेज नंबर 14.28, 14.29। तो इसका आंसर आना चाहिए 1, -12, 5, -10। क्वेश्चन नंबर 20 था, हाँ 1, -12, देखो 1, -12, ठीक है, और 5, -10, ये आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, तुम लोग ट्राई करना शुरू करो। टू वर्टिसेस 3,2 -1,0, डायगोनल्स 2,5 के कट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग तुरंत रफ स्केच बना लेंगे, रफ स्केच बना लेंगे, एक छोटा सा प्यारा सा पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लिए, चलो पैरेललोग्राम बना लिए। इसका वर्टिसेस का नाम दे दो ABCD, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में मैं यहाँ पे नाम दे दिया, तुम क्लॉकवाइज में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी दो वर्टिसेस देखो 3,2 -1,0 है। यहाँ पे थोड़ा समझने वाला बात है, अच्छे से सुनो सब लोग ध्यान लगा के। ये कोई भी जो दो वर्टिसेस दिया है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस नहीं है। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस मतलब एक के बाद एक नहीं है, वरना A और B, या तो B और C, या तो C और D, या तो D और A, ऐसा नहीं है, ठीक है, दिया भी नहीं है। और तुम देखो, अगर कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस होता ना तो यहाँ पे बोल दिया जाता, ठीक है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस नहीं है, फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं, या बाकी दो वर्टिसेस यहाँ पे बोला है, अच्छा कॉन्जिक्यूटिव अगर ले भी लेते हैं, ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव बोला नहीं है, अगर ले भी लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं ना। यहाँ पे दिस आई एम टेकिंग 3,2
और यहाँ पे मैं -1, 0 ले लिया, चलो कॉन्सिक्यूटिव लिया, बोला नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है। फाइंड द डायगोनल्स कट एट दिस एंड दिस। अब देखो इसमें दो डायगोनल आता है, एक डायगोनल तुम्हारा यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और दूसरा डायगोनल जो है, चलो पावर आ गया पावर आ गया, हम लोगों को गाड़ी नहीं रुका तो पावर भी आ गया। तो ये दोनों डायगोनल है और इस जगह पे हम लोग इसको कट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये दोनों डायगोनल कट करते हैं, दिस पॉइंट आई एम टेकिंग से पॉइंट पी, ठीक है। तो तुमको ये पॉइंट भी दिया हुआ है, दैट इज 2, -5 बोला है ना, द डायगोनल्स कट एट 2, -5, दोनों डायगोनल इस पॉइंट पे कट करता है, सो दिस पॉइंट इज 2, -5, ठीक है। अब बहुत ही इजी है, सी को ले लो तुम x1 y1, ठीक है ना, और डी पॉइंट को तुम ले लो x2, y2, पता नहीं है तो ऐसे ही लेना पड़ेगा। अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि डायगोनल जो है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मैं पहले भी बोला हूँ दूसरे क्वेश्चन करते हुए, डायगोनल एक दूसरे को पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स तो हमारा एपी का डिस्टेंस पीसी का डिस्टेंस सेम है, और डीपी का डिस्टेंस और पीबी का डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। सो आई एम राइटिंग हियर एपी इक्वल टू पीसी एंड डीपी इक्वल टू पीबी, ये सेम रहेगा क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अब कोई भी एक डायगोनल पे नजर डालो, कोई भी एक, सपोज एसी को नजर डालो, ठीक है, फ्रॉम एसी डायगोनल, ठीक है, एसी डायगोनल पे देखो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट सी है, ठीक है ना, एक पॉइंट ए इधर है और दूसरा पॉइंट सी यहाँ पे है, और डायगोनल की मिड पॉइंट पी हो रहा है क्योंकि ये बाइसेक्ट होता है, पी पॉइंट उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, पी पॉइंट एसी को बाइसेक्ट कर रहा है, पी पॉइंट डीबी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो पी पॉइंट अगर बाइसेक्ट करता है तो वो मिड पॉइंट होगा, तो पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट, पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 2, -5, तो पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, एसी डायगोनल जो मैं ले रहा हूँ तो 3, देखो 3, x1/2, और यहाँ पे 3 + x1/2 और 2 + y1/2, ठीक है ना, 2 + y1/2 ये होना चाहिए, बट पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट तो दे के रखा है, दैट इज 2, -5, सो दिस इज इक्वल टू 2, -5। देखो दोनों ऑर्डर्ड पेयर है और दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि ये भी पी की कोऑर्डिनेट है और ये पी की एक्चुअल कोऑर्डिनेट है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली तुम समझ रहे हो कि पहले वाला एफसीसा और उधर जो एक्चुअल एफसीसा इक्वल कर देंगे, और इधर जो ऑर्डिनेट है और एक्चुअल ऑर्डिनेट को इक्वल कर देंगे। सो 3 + x1, तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 इक्वल टू 4 - 3, तो x1 मुझे मिल गया 1, ठीक है, और यहाँ पे y1 इक्वल टू -10 -2, देखो ना -10 और उधर -2, तो y1 हो गया -12। तो ये x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू -12 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x1 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -12। आज गाड़ी रोकना ही पड़ेगा क्योंकि मार्कर में इंक खत्म हो रहा है। सो दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, फिर देखो x2 y2 सेम वे में हम लोग फाइंड करेंगे x2 y2, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे शायद हो जाएगा जितना स्पेस है। तो x2 y2 के लिए देखो पॉइंट P कोऑर्डिनेट है, तो x2 मतलब यहाँ पे देखो x2 -x1/2, ठीक है ना। अभी मैं BD यूज कर रहा हूँ, फ्रॉम BD मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम BD डायगोनल, तो x2 के साथ y ये ऐड होगा, ठीक है ना, x2 के साथ -1 ऐड होगा और 2 से डिवाइड करके क्या आएगा, ये एफसीसा, ठीक है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना। सो 2, तो x2 क्या आ गया, देखो 4 + 1 दैट इज 5, और उसके बाद y2 ऐड होगा किसके साथ, y2 ऐड होगा 0 के साथ, तो +0/2, और यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डिनेट -5, तो इस हिसाब से y2 की वैल्यू आ गया -10 और x2 की वैल्यू आ गया तुम्हारा 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तुम्हारा जो आंसर आ गया x2 y2 ये आ गया 5, -10, और यहाँ पे x1 y1 ये आंसर आ गया था 1, 12। दिस इज वन आंसर एंड दिस इज अनदर आंसर, एब्सोल्युटली मैचिंग विथ आवर आंसर, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आज यही तक मैं रखता हूँ, एक
होमवर्क क्वेश्चन एक दो मैं देख लेता हूँ, तुम यहाँ पे लिख दूंगा, तुम लोग उसको लिखना, घर पे सॉल्व करना, कमेंट में आंसर लिखना, आंसर भी मैं दे दूंगा, तुम लोग मैच भी कर लेना, जिसका आंसर आया है लिख लेना माई आंसर केम, ठीक है ना, ऐसे करके। तो चलो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। टाइम फॉर होमवर्क सम। अभी भी कुछ क्वेश्चन बचा है और एक इसका पार्ट मैं बनाऊंगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बचा है, उसमें मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना, उस पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। अच्छा लो, होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन देखो, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क सम नंबर 1, फाइंड द एकदम इजी दे रहा हूं, फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ्स, लिखते जाओ साथ साथ में, ऑफ द मीडियंस, length of the medians of a triangle, medians of a triangle whose vertices are, a -1, 3, फिर है b 1, -1, 1, और है c 5, 1, ये आपको फाइंड करना है। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आना चाहिए, दिस वाज नंबर 18। देखो इसका आंसर जब आप सॉल्व करोगे आना चाहिए AD इक्वल टू 5, BE इक्वल टू 2 एंड एक मिनट रुक जाओ, 18 नंबर ना, हाँ 2 नहीं, B इक्वल टू √10, ये √10 आना चाहिए, और CF इक्वल टू 5, आना चाहिए, ADBECF, ठीक है। तो देखो ये लोग क्या किए हैं ना, DEF ऐसा नाम दे दिया है, इसलिए ऐसा लिखा है, ठीक है ना, मतलब तुम्हारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दिस इज योर ट्रायंगल ABC, अब A से देखो जो मीडियन है वो D लिखा है उसने, सो दैट कैन बी चेंज, ये पॉइंट D लिया है और उसने इस तरह से किया है AD, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। और फिर B के साथ देखो E लिया है, तो B से जो मीडियन आता है ना वो E पॉइंट पे आता है ऐसा, इसलिए BE लिया है, और C से जो मीडियन आता है वो F पॉइंट पे आता है, तो ये तुम्हारा हिंट है, ये तीनों का लेंथ निकाल के ये आंसर आना चाहिए। अच्छा, राइट अनदर वन ऑल्सो, यू विल डू इट, ये देख रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ चलो ये भी क्वेश्चन लिख लो, सम 2, ठीक है, सम 1 में दे दिया, सम 2 भी लिख लो, होमवर्क क्वेश्चन ऑब्वियसली सॉल्व करके आना, सॉल्व करना फिर नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें चलो, हाँ, डिटरमाइन द रेशियो इन व्हिच, ये क्वेश्चन नंबर 13 है आर डी शर्मा की, डिटरमाइन द रेशियो इन व्हिच, ठीक है, द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन, the straight line x minus y minus 2 equal to 0 divides the line segment 0, divides the line segment, divide the line segment joining 3, -1 एंड 8, 9, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन लिख लो, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द स्ट्रेट लाइन x minus y equal to 2, x minus y minus 2 equal to 0 divide the line segment 3, joining
3, -1 एंड 8, 9, ये भी तुम्हारा होमवर्क रहेगा। और इसका जो आंसर आना चाहिए मैं लिख देता हूँ, आर डी शर्मा के क्वेश्चन नंबर 13 है ये, इसका आंसर 2:3 आना चाहिए। ये रेशियो पूछा है ना, रेशियो, तो आंसर 2:3 आना चाहिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन तुम लोग कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इधर ही रखता हूँ, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन बचा है वो पार्ट 6 में बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलो बाय फिर।